तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसवीआई ट्यूशन क्लासेस में प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन लगातार करवाए जा रहे हैं और इसी तरह पिछली क्लासेस आपको सारी प्रोवाइड हो चुकी है जिसमें मैंने सही जोड़ी आपकी बताई थी और कुछ आज बची हुई है जो हम उसको आज खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपके 90% या 90% जो आपके क्वेश्चन रहने वाले वो आपके प्रश्न बैंक से ही आएंगे, ये फिक्स है। और आपने अभी आज देख लिया होगा कि हिंदी का जो आपका पेपर आया है 80 से 90% क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से ही वहां पर आए हुए हैं। और साथ में आज आपकी जो कल जैसा आपका सोशल साइंस का पेपर है तो यहाँ से आपकी एक गेसिंग देने वाले हैं। उस गेसिंग में से आपको लगभग 90% प्रश्न 80-90% प्रश्न हमारी ओर से आपको दिए जाएंगे, वही आपको कल आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं जो कि पूरी तरह गेसिंग रहेगी। हम किसी तरह इसको पेपर आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी तरह गेसिंग है जो हमारे पूरे एनालिसिस करने के बाद बनाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप सभी पोस्टर देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डेली क्लासेस वीडियो क्लासेस प्रोवाइड होती रही है। ये हमारा ऑफिस का नंबर है जिसमें आप कुछ और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। अब जो कल हमारी क्लास हुई थी, कल क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको पूरी जो क्लास हुई थी हमारी उस क्लास में मैंने आपको चौथे नंबर की जो सही जोड़ी आपकी होती है वहां तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। आज हमें जो स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट करना 5वें नंबर से। अब 5वें नंबर में क्वेश्चन आई होप आप इसको अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपकी पीडीएफ यहाँ पर ओपन कर दी हुई है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पर आपके 6 सही जोड़ी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। कैसे कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी हेमिस्फीयर क्या बोल रहा है। अब जैसा कि कल आपको बता चुका हूं कि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। मुझे आधे का निकालना तो मैं इसमें किससे भाग कर दूंगा, मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर ये बच जाएगा 2πr²। तो ये हमारा होने वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस टाइप का आंसर कहाँ दिख रहा है आपका, अच्छा अर्धगोले का कुल पूछा हुआ है तो कुल के लिए ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और कुल चूंकि गोला एक आपकी 3D आकृति होती है तो यहां पर भी आपका एक सरफेस बनता है इस टाइप का, और ये एक वृत्ताकार आकृति होती प्लस, तो इसमें हम πr² प्लस करते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल का ये हमारा 2πr² बन गया अर्धगोले के लिए, प्लस इस ऊपर के लिए क्योंकि कुल बोला है तो कुल के लिए πr² आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2πr² और πr² मिलके क्या बनेंगे 3πr²। तो इस टाइप का आंसर कहां दिख रहा है हमारा, इस टाइप का आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर F जो पहले के लिए सही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका होने वाला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसा कि आप कुल निकालना है तो कुल कैसे निकालेंगे, वक्र निकालने के बाद उसमें आपका जो ऊपर है यदि कुछ है तो उसका जोड़ोगे, नीचे यदि कुछ बदला तो उसका जोड़ोगे। जैसा कि आपको पता है शंकु भी कैसे आकृति है, 3D आकृति है। ये रहा आपका एक शंकु, यहाँ पर आपका एक वृत्ताकार या उल्टी टोपी जिसको हम बोलते हैं बर्थडे में जो आप टोपी लगाते हो, ये इस टाइप की शंकु टाइप की होती है। तो कर्व का जैसे आपको 30 नंबर वाली सीरीज में बता चुका हूं कि कर्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चूंकि हमें टोटल निकालना तो टोटल में नीचे एक वृत्ताकार आकृति भी होती है आपकी, तो πrl प्लस πr², जो वृत्ताकार आकृति होती है उनके लिए क्षेत्रफल के लिए हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगता है। अब यहां से दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से हम कॉमन ले लेंगे πr, यहां पर क्या बचने वाला l और एक r यहां पर बच जाएगा। तो πrl प्लस r, इस टाइप का आंसर कहां दिख रहा है हमें, इस टाइप का आंसर हमें दिख रहा है। अच्छा, जैसा यहाँ पर एक मिस्टेक है πr, ये r प्लस h नहीं, इसको हम स्लांट हेड बोलते हैं तो हम इसको l कर लेंगे। यहाँ पर करेक्शन आप कर लोगे πr या r प्लस l। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। कौन सा नंबर का आंसर होने वाला, ये 2 नंबर के लिए आपका आंसर होने वाला। तीसरा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, कुल के लिए क्या वक्र प्लस उसकी जो दोनों ऊपर नीचे वृत्ताकार आकृति होती है उनका भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन की आकृति कैसी रहती है, ये होती है आपकी बेलन की आकृति। ठीक है, ये एक बेलनाकार आकृति है, यहाँ नीचे एक वृत्ताकार गोल इसका एक ढक्कन रहता है, सेम टू सेम ऊपर रहता है। तो बेलन का वक्र क्या होता है 2πrh प्लस। अब
पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने गोले हैं, ऊपर नीचे दो ढक्कन होते हैं चूंकि, तो हमने क्या लिखा, एक के लिए पाई आर स्क्वायर, चूंकि ये दोनों एक जैसे रहते हैं तो हमने 2 का इसमें साथ में गुणा कर दिया। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ से 2 पाई आर, हमारा क्या बचेगा h प्लस 2 पाई आर आप ले चुके हैं, एक आर यहाँ पर बन जाएगा h प्लस आर। तो इस टाइप का आंसर कहां दिख रहा है, इस टाइप का आंसर मुझे डी में दिख रहा है 2 पाई आर आर प्लस h या h प्लस आर, बात बराबर है। तो तीसरे के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। अब tan a इंटू कोट ए, ये कोट ए है आपका, यहां पर हम t लिखते हैं, tan a इंटू कोट ए। अब एक सर्वसमीका होती है आपकी tan थीटा, या थीटा की जगह पर हम a कर लेते हैं, a इंटू, चूंकि कोट ए को मैं 1/tan लिख सकता हूं, ठीक है, थीटा तो दोनों का सेम है, tan को कोट का उल्टा tan होता है, तो कोट को मैंने 1/tan लिख लिया, tan से tan हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा 1। अब 1 कहां दिख रहा है, 1 आपका दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन पे, हमारा ये आंसर हो जाएगा 4 के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1/cos a। अब 1/cos किसका उल्टा होता है, ये 1/cos उल्टा होता है सेक का, तो सेक कहां पर दिख रहा है, सेक हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 के लिए। फिर tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 के लिए, ठीक है। तो यही आपकी 5वें नंबर की सही जोड़ी, उसका आंसर है 5 6 4 3 2 1। इस टाइप से इसका आंसर बनने वाला आपका है। चलिए अब ये करने के बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद हम चलते हैं अपनी अगली पीडीएफ की ओर। अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड कहती है कि 6ठे नंबर में, 7वें नंबर में, 8वें नंबर में, ये आपकी 3 जोड़ियां और यहाँ पर बची हुई है, इनको भी हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अब घन का आयतन क्या होता है, घन का, जैसे कि आपको पता है घन 6 वृत्ताकार आकृतियों को मिला 6 वर्गाकार आकृतियों को मिलाकर घन बनता है। अब हर वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल a स्क्वायर ऐसा आप 6 बार लिखोगे, चूंकि अच्छा आयतन पूछा है तो घन का आयतन वॉल्यूम निकालना है आपको यहाँ पर, ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन किस टाइप से रहता है, ये आपकी होती है घन की शेप, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितनी आपकी जो चीजें रखी जा सकती है, इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, ये कहलाता है आपका वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी जगह है वो कहलाता है इसका वॉल्यूम। क्योंकि घन का पूछा है तो घन का आयतन हर किसी को पता होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब या ए का क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू साइड का क्यूब, हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा बनने वाला फर्स्ट नंबर के लिए आंसर। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपकी आकृति होती है वृत्ताकार, इसमें अंदर जितनी भी जगह होती है उसको बोलते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये निकालने का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर का स्क्वायर, ये हमारा होता है दूसरे नंबर के लिए आंसर। फिर तीसरा क्या, वृत्त की परिधि। अब ये जो वृत्त है इसकी जो आसपास की जो दीवार है इसको बोलते हैं इसकी परिधि, ठीक है, या इसका परिमाप भी बोल सकते हैं, ये बोलते हैं इसकी परिधि, ठीक है, या इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो ये बनता है हमारा तीसरे नंबर के लिए आंसर। फिर कोट ए, चूंकि कोट ए सर्वसंख्या समीकरण होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, कोट ए। अब कोट ए बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन, या कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर कोट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। तो इस टाइप से आपका कहां पर दिया हुआ है, इस टाइप से मुझे दिया है कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए। ये आंसर बनने वाला हमारा तीसरे के लिए, सॉरी कोट ए आपका चौथा वाला है, तो ये आंसर बनेगा हमारा चौथे नंबर के लिए, ठीक है। फिर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपकी डायरेक्टली सर्वसमीका उठ के आ गई है। डायरेक्ट सर्वसमीका क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा इसका 5 नंबर के लिए आंसर। फिर साइन 90 डिग्री का आंसर क्या होता है, 1 होता है, ये हमारा बनने वाला है छठे के लिए आंसर। तो ये आपकी छठे नंबर की जोड़ी भी कंप्लीट होती है, इसका नंबर है सही वाला 5 6 4 1 2 3, ठीक है। चलिए अब एक आपका क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 7 नंबर की जोड़ी में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगाना, ठीक है। जब चाप की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर आएगा, ठीक है, याद रखना। क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए पाई आर स्क्वायर आ, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, तो ये 1 नंबर का आंसर है। दूसरा क्या है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये कैसे निकालते हैं, ये आपका वृत्त है, मान लो मैंने इस पे एक आपका चाप बना दिया, उनको केंद्र से मिला दिया ओ, ये आपका ए बी कोई चाप है, और ये चाप काटने के बाद अपने को यदि त्रिज्या दे दे और ये थीटा दे देगा, इसकी जो लंबाई होगी वो इससे निकलेगी, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ये दूसरा नंबर का आपका आंसर बनेगा। तीसरा क्या है, तीसरा आपका क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अच्छा ये स्क्वायर दिया और यहाँ पे बिना स्क्वायर वाला दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं या तो स्क्वायर हटा दो या दोनों में स्क्वायर लगा दो। क्यों? क्योंकि जो साइन ए बराबर होता है या साइन थीटा बराबर होता है या होता है 1 कोसेक ए, ठीक है। यदि यहां पर स्क्वायर होगा तो यहां पर भी स्क्वायर होगा, क्लियर। यदि यहां पर स्क्वायर है तो वहां पर भी स्क्वायर आपका होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है तो यहां से हम इसमें स्क्वायर हटा देते हैं या यहां पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से इसका स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बन जाएगा अपना कोसेक ए बराबर क्या बन जाएगा 1/sin ए। अब किसका बना है ये अपना आंसर, ये अपना मनसा बना है आंसर 3 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। चूंकि जब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी 9th क्लास में, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, ये आपका व्रत है, ये आपका इसका केंद्र है, ये आपकी एक जीवा है। अब उससे बोला है कि इस ओ केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर लंब है 90 डिग्री बना रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब 2 भागों में बांटता है, ये आपकी प्रमेय है 9वीं क्लास में, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो क्या है इसका डायरेक्टली आंसर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, क्या करता है, ये करने वाला है इसको समद्विभाजित। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसा कि आपको पिछले बार एक ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना हमेशा निश्चित होती है कि होनी ही है, उसकी प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1। क्या होती है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो आपका बनने वाला है 5 नंबर का आंसर, ठीक है 1। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना असंभव है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सूर्य अपना दक्षिण से उगेगा, ये असंभव है। फिर चंद्रमा दिन में चमकेगा, सॉरी चंद्रमा आपका दिन में चमकने वाला है, ये अच्छे से रोशनी देगा, ये भी कैसी घटना असंभव है। तो ये जो घटनाएं हैं असंभव होती है, इनकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो ये आपका बनने वाला 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर 8वें नंबर की और लास्ट जोड़ी आपकी जो होने वाली है, ये होने वाली है 8वें नंबर की, ठीक है। चलिए अब इसको भी अपन अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इन नंबर्स को मैं हटा देता हूं। फिर आपकी 8वीं जोड़ी बनने वाली कौन सी, परिधि बटे व्यास। क्योंकि ये व्रत के लिए बात कर रहा है तो व्रत, अब व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, व्रत की परिधि होती है 2πr व्यास। क्योंकि व्यास को मैं 2 गुना त्रिज्या लिख सकता हूं जरूर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का 2 गुना क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो आपका r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचना क्या आपका पाई। तो पाई कहां पर दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है डी नंबर पे, आपका पहला आंसर है। फिर बहुपद 3 - x² + x की घात 3 की घात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो उसकी उच्चतम घात होती है, कौन सी, जो उसकी उच्चतम घात होती है वही उसका उत्तर होती है। आपसे घात पूछा जाए, यदि यहाँ पे 5 घात का देता है और पूछता है कि इसकी घात है, तो इसकी घात होती है वही जो उसकी उच्चतम घात होती है। इसकी घात क्या है, 3 घात है उच्चतम, तो इसका आंसर होने वाला है आपका दूसरे नंबर के लिए F नंबर का, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे है हमारा विविक्तिकर डी। विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो ये बन रहा है हमारा तीसरे नंबर के लिए आंसर। फिर क्या बनना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। चूंकि आपका द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप है। तो ऐसा कहां पर दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा समीकरण है तो बराबर में 0 भी आएगा। अब समीकरण, ठीक है, ये बन रहा है अपने a नंबर पे, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर के लिए आंसर। अब फिर क्या होता है, फिर होता है आपका -2,5 का भुज है। चूंकि आपका निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसमें x और एक y, यहाँ पर 2 वैल्यू होती है, आप इसको अपनी सुविधा अनुसार x1 y1 मानते हैं। तो ये होता है आपका भुज, x को आपका बोलते हैं भुज, और ये होती है आपकी कोटि, क्लियर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, -2,5 का भुज है तो ये होता है भुज और ये होती कोटि। तो भुज क्या है, भुज होता है आपका -2, तो ये आपका बनने वाला 5 नंबर के लिए आंसर। फिर 4 व 5 का HCF है। HCF क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 व 5 का ऐसा कौन सा नंबर, अच्छा ये 81 यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये कुछ नंबर नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। फिर देखिए अब 4 और 5 का HCF ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो इनसे छोटी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है। क्योंकि 5 आपका भाज्य संख्या है और 4 इसी से कम वाली एक संख्या है, तो ऐसी कॉमन संख्या सिर्फ 1 ही है जो दोनों को विभाजित करती है। तो ये बनने वाला है आपका 6 नंबर के लिए क्वेश्चन। तो आपकी जो 8 नंबर तक की जोड़ियां थी, सभी जोड़ियां जो आपके प्रश्न बैंक में दी हुई थी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, उनको हम इसके बाद की वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और साथ में इसके बाद आपको इसी के साथ आपको एक समझ विज्ञान की क्लास भी मिलने वाली है, जिसमें 90% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मैथ्स की क्लास के साथ, साथ में साइंस भी पढ़ते रहिए, और सोशल साइंस की आपकी कैसे आने वाली है उसको भी जरूर देखिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।